हाँ भाई पता है, सब कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये वाली शीट ओपन करिए, और थोड़ा, ये आपके पास एक शीट होगी इनडायरेक्ट रेफरेंस, एग्जाम्पल 1 करके शायद लिखा होगा, EX1 करके। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अपनी नॉलेज लगाओ, जिससे आपको आसान लगता है वो यूज करना। हेमंत के लिए जून की क्या वैल्यू है निकाल कर लेकर आनी है बस। हेमंत यहाँ लिखा हुआ है, जून यहाँ लिखा हुआ है, उसकी, हेमंत की जून पर क्या वैल्यू है, 2588, यहां पर लेकर आनी, या कहीं पर भी ले आइए। आपको जो तरीका आता है, वी लुकअप, एच लुकअप, कुछ भी जो आपको आसान लगता हो, जिससे आप निकाल सकते हो, करो। आपने जितने फंक्शन अभी तक पढ़े हैं उनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, फ्री हो, जो भी आपको सही लगता है, पर डेटा सही आना चाहिए। हो जाए तो बता दीजिएगा। क्या यूज किया, वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप, इंडेक्स, ठीक है, और भाई, वी लुकअप यूज कर सकते हो, इंडेक्स यूज कर सकते हो, इनडायरेक्ट यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हो गया। क्या यूज किया, इंडेक्स, ठीक है, हो गया। क्या यूज किया, ठीक है। आइए, अब जरा समझते हैं, ये मैंने क्वेश्चन आपको क्यों दिया है, थोड़ा समझो इसको। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप लोग कोशिश करेंगे इसमें वी लुकअप लगाने की, आपको वो आसान लगता है तो आप वो लगा सकते हो सकता है आपको इनडायरेक्ट आसान लग रहा हो तो आप इनडायरेक्ट लगा सकते हो सकता है आप लोगों में से कुछ को इंडेक्स आसान लग रहा हो तो इंडेक्स लगा सकते हो। क्या और इससे आसान तरीका हो सकता है, इन सब से भी? ठीक है, तो हमारे पास एक तरीका है, मेरे साथ करना, आ जाएगा। इससे आसान तरीका शायद ही कोई हो। सबसे पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए, एक सेकंड, पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए, कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूलाज टैब में जाइए, यहां पर आइए, ठीक है, आगे। यहां पर आपको मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे क्लिक करिए, एक विंडो आई, ठीक है। टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, टॉप रो लेफ्ट कॉलम अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस डेटा की टॉप रो कौन सी है, ये वाली, और लेफ्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला, सही है। ओके कर दीजिए बस, ठीक है। अब अब आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है हेमंत के लिए जून की वैल्यू, तो मैंने लिखा इक्वल्स टू हेमंत और जून, बस खत्म भाई। ये क्या हुआ, बस। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू उसका नाम, जिस भी मंथ की निकालनी है, स्पेस देकर वो मंथ। क्या हुआ, सर फॉर्मूला पे जाके किस पे करना था क्लिक? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, पहले डेटा तो सेलेक्ट करो। हाँ, पहले डेटा तो सेलेक्ट करोगे ना भाई, तभी तो करोगे। अब ये आसान है। अब आपको किसी और के लिए भी अगर निकालना है, देखो जरा, अगर किसी और के लिए भी निकालना है तो इक्वल टू, सपोज करो मुझे पता करना है, मुझे नहीं, मुझे डेटा देखना ही नहीं है, अब मुझे तो बस ये बोला गया है कि प्रियंका के लिए अब मई में क्या वैल्यू है, तो मैं तो बस ये लिखूंगा इक्वल्स टू प्रियंका, इक्वल्स टू, मतलब स्पेस, अप्रैल में क्या वैल्यू है तो अप्रैल, एंटर कर दोगे, ये वैल्यू है उसकी। पूछो डाउट।
आया कुछ समझ में? सर ये अब तो बेसिकली हमने आपने क्या डेटा में रो और कॉलम दोनों का नाम लिख दिया है ना। नाम रख दिया है, बिल्कुल। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है आपको कि आपने क्या किया है? आपने बस ये किया है कि आपने इस डेटा को रो वाइज नाम रख दिया और कॉलम वाइज नाम रख दिया, एज अ रेफरेंस बना दिया आपने। अब इस रेफरेंस बनाने का फायदा क्या है, थोड़ा यहाँ पर अब अगर मैं इस पे इनडायरेक्ट लगाऊं, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट में अर्जुन स्पेस, इनडायरेक्ट में और जैन। अब मैं ये भी कर सकता हूं, पर ये आप तभी कर पाओगे जब आपने नाम रख दिया होगा तब। अगर नाम नहीं रखा होगा तो ये एरर देगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको पता है भाई, इनडायरेक्ट के अंदर जब भी सेल एड्रेस लिखा जाता है तो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, और यहां पर हमने डायरेक्टली लिखा है। ये बात समझ पा रहे हो? पर ये क्यों लिख पाए? क्योंकि आपने यहां पर क्या बना दिया है, रेफरेंस बना दिया। पूछो डाउट। ये लिखा गया है, एक सेकेंड, ये लिखा गया है। पर ये ध्यान रखिएगा, ये तभी चलेगा जब आपने नाम रख दिए होंगे तब, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वाली शीट पर आइए। डायरेक्ट की स्पेलिंग भाई, सजेशन यूज करूंगा। चलिए नेक्स्ट, आइए जरा, करिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है? आपके पास ना एक शीट होगी यहाँ पर। अ, चलो ये वाला करा ही देता हूँ, या पहले वी लुकअप वाला बताओ। हमारे पास अभी टू वे लुकअप और थ्री वे लुकअप रह गया है ना, वो करा दूं? चलो उसे ओपन कर लो। टू वे लुकअप, या चलो पहले यार इसी को कंप्लीट कर लो ना। बताओ जल्दी बताओ। इसी को कर ले, इसी को कर लो यार। मैं फिर उसके बारे में आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा करना क्या है। आप आपके पास एक शीट होगी रेफरेंस शीट करके, इस शीट पर आओ। आपको यहाँ पर नाम दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना। तो आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर चाइना आपके पास एक शीट भी है। ठीक है, दिख रहा है? यहाँ पर तीन शीट है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। आपको क्या करना है कि जो भी नाम आप यहां लिखोगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या चाइना, उसका सेल्स का सम मुझे इस शीट पर चाहिए। नहीं समझे? यहां पर चाइना लिखा है, तो आपको यहां पर इसका आउटपुट भी दिखाई दे रहा है, सही है। पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं यहां पर इंडिया भी कर देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं इंडिया भी कर देता हूं, तो इंडिया का भी आ जाएगा। आपको करना है कि आपको यहां पर कहीं पर साइड में जो भी कंट्री आप यहां लिखोगे, उस कंट्री के सेल्स का सम इस वाली शीट पर चाहिए। कर सकते हैं, पहले भी किया है। या ये आप कहोगे ये तो हो रखा है पहले से। नहीं समझे? अरे यहां पर आप देखोगे तो ये तो फॉर्मूला हो रखा है ना, आपके पास भी तो होगा ये, तो ये तो हो रखा है ऑलरेडी, तो फॉर्मूला तो यही है मेरे पास। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल समझना। देखो, अभी आपकी शीट का नाम है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। ध्यान समझना, ये मिस्टेक आप करेंगे इसलिए बता रहा हूं। बाई चांस गलती से आप जब हम शीट बनाते हैं तो, या आप लोगों की बहुत आदत है कि आप लोग क्या करते हो, बहुत बार ना स्पेस दे देते हो शीट बनाने में। बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। चलो मैंने भी ये मिस्टेक कर दी, फॉर एग्जाम्पल चाइना में मैंने यहां पर CHI और बीच में एक स्पेस दे दिया, तो मेरी शीट का नाम क्या है? अब दो अलग अलग वर्ड हो गए, ये है तो पर शीट ही ना। अब मैं अगर अपनी सेल्स का सम
यहां पर निकालना चाहता हूं और मैं यहां लिखता हूं CHI और फिर भी इसमें स्पेस भी था, मैंने स्पेस भी दिया और Na ये भी लिखा, तो ये मुझे क्या देगा? ये बात समझ पा रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है भाई। हमने चाइना, यहाँ पर भी शीट का नाम चाइना था स्पेस के साथ, हमने भी यहाँ पर चाइना लिखा, पर ये एरर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि अब ये जो फॉर्मूला है इनडायरेक्ट का, अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि A4 पर जो लिखा गया है क्या वो शीट है भी या नहीं, क्योंकि दो अलग अलग वर्ड्स हो गए। इसलिए कभी भी शीट बनाते टाइम, फॉर्मूला लिखते टाइम कभी भी स्पेस नहीं देना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो? पर क्या ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है? सॉल्व कैसे होगी ये प्रॉब्लम? स्पेस हटा देंगे, कब तक हटाओगे? प्रॉब्लम आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकती, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इनडायरेक्ट का ही है, बस थोड़ा अलग तरीके से यहां पर साइड में लिख रहा हूं। इक्वल टू इनडायरेक्ट डबल कोट्स, ये कोट्स का बहुत ध्यान रखना। मैंने आपको एक चीज बताई थी सर लास्ट क्लास में, सिंगल कोट से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वर्कशीट। तो अगर मैं सिंगल कोट के अंदर अपनी शीट का नाम लिखूं तो वो एक्सेल उसको क्या समझेगा, ये क्या है? एक वर्कशीट है। ये बात समझ पा रहे हो? तो मैंने यहां पर डबल कोट्स लगाए, डबल कोट्स के अंदर मैंने यहां लगाया सिंगल कोट और इसको कर दिया बंद। फिर मैंने लिखा A4, सॉरी, एंड A4, फिर से एंड, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, और B3 से लेकर B7 तक का मुझे समझे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे, सम लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, सम, अब ये आएगा। सर के ऊपर से निकल गया। हाँ, सर के ऊपर से गया स्पेस, क्या स्पेस हटाना सही है? बात सही है, आप लोग स्पेस हटा सकते हो, पर आप लिख रहे हो तब तो आप ध्यान रखोगे कि स्पेस लगाना है नहीं लगाना है। पर कहीं और से अगर शीट आ गई, ठीक है, तो आप शीट का नाम अगर चेंज कर दोगे तो फिर बहुत दिक्कत करता है, तो नहीं करना चाहिए। तब आप इस तरीके से यूज करते हैं। मैं समझा देता हूँ इसमें हुआ क्या है, समझो। लिख कर बताऊं या ऐसे समझा दूं? कर तो रहा है। अरे ये आंसर नहीं दिखाई दे रहा भाई साहब? लो भाई साहब। मतलब आपने यहाँ पे ये स्टार्टिंग में तो 3 कॉमा से स्टार्ट किया और एंड में आते आते आपने 2 ही कॉमा लगाए, तो ये कई बार एरर दे देता है। बिल्कुल दिया। एरर तो दिया। चलो आओ, ये ऐसे नहीं लिखा जाता भाई जैसे लिखा गया है, जैसे आप लिख रहे हो वैसे नहीं लिखा जाता। मैं अलग अलग कलर्स का यूज करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना, ताकि आपको समझ में आए क्या सिंगल कोट है क्या डबल कोट है। देखो, यहां पर A4 पर आपके पास शीट का नाम लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल चाइना, स्पेस के साथ। ये बात समझ पा रहे हो? हमने फॉर्मूला क्या लिखा है? इक्वल टू सम, इसके अंदर हमने लिखा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट छोड़ो, मैं आपको बस इतना याद रखो भाई कि सिंगल कोट के अंदर अगर आप कुछ भी लिख देते हो तो वो एक शीट बनती है, वर्कशीट पहचानता है एक्सेल उससे। ये बात समझ पा रहे हो? अब मैंने यहां पर पहले लगाए डबल कोट्स, पहले मैंने लगाए डबल कोट्स, इसके अंदर मैंने अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने लगाया सिंगल कोट। हम सबको ये पता है कि कोट्स जो होते हैं वो पेयरिंग में चलते हैं भाई। अगर डबल कोट ओपन हुआ है तो उसको क्लोज भी करोगे, सिंगल कोट ओपन हुआ है तो उसको क्लोज भी करोगे, पता है ना सबको ये? तो मैंने डबल कोट्स ओपन किए और इसको यहीं पर बंद कर दिया, तो इसका क्लोज हो गया। तो डबल कोट्स के अंदर क्या आ गया? एक सिंगल कोट। पर ये सिंगल कोट कौन सा है? ओपन है क्लोज है? ओपन है ना। अभी इसका क्लोज रह गया है, क्लोज करना है इसको भी। फिर इसके बाद हमने लिखा है एंड, एंड A4, फिर से एंड, यही लिखा है हम लोगों ने, चाहो तो आप चेक कर लो। देखो, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स बंद है,
एंड A4 और फिर से एंड। यहां तक क्लियर हो? आगे, अब इसके आगे इसके आगे फिर से हमने क्या स्टार्ट किए, डबल कोट्स, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर मैंने बंद किया सिंगल कोट। ये बात समझ पा रहे हो? फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है सेल रेफरेंस के लिए। B3 से लेकर B7 तक का हमको क्या करना है, सम करना है। अब ये वाला डबल कोट ओपन हुआ, यहां पर क्लोज हो गया। ये सिंगल कोट ओपन हुआ और यहां पर क्लोज हो गया। ये वाला डबल कोट यहां ओपन हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोज। और ये आपका पूरा फॉर्मूला। आपने क्या किया है, अब कुछ ऐसा लग रहा है, इमेजिन करो, कुछ ऐसा नहीं लग रहा सिंगल कोट के अंदर A4 है? ये इमेजिन कर पा रहे हो? अगर सिंगल कोट के अंदर A4 है और A4 पर क्या लिखा है, चाइना, तो ये एक्सेल को क्या लगेगा, ये क्या है, एक वर्कशीट है। इस तरीके से फॉर्मूला लिखा गया है। अब पूछो डाउट। हाँ बताइए भाई। हाँ बिल्कुल टेक्स्ट ही है उसके लिए, बिल्कुल। हाँ सिंगल कोट टेक्स्ट ही है उसके लिए, बट कोट है ना उसके लिए तो। अरे बिल्कुल बात सही है आपकी कि डबल कोट्स के अंदर ही इसको टेक्स्ट ही समझेगा, पर है तो कोट ना, है तो कोट ही ना। बिल्कुल बात सही है आप, इसीलिए तो हमने कॉन्केटिनेशन किया है, क्योंकि टेक्स्ट है। पूछो डाउट। अभी भी नहीं आया समझ में? लिख लो भाई ये, पूछ लो दोबारा से अगर पूछना है तो। अब तो मैंने अलग अलग कलर्स भी यूज करके आपको समझा दिया, कहाँ डबल कोट्स ओपन हो रहे हैं, कहाँ क्लोज हो रहे हैं। जो रेड कलर में है वो सिंगल कोट है, जो ब्लैक कलर में है वो डबल कोट्स है, ओपन और क्लोज। बोलो। अभी B3 B7 क्या है, अगर आप चाइना की शीट पर जाओगे तो वहां पर देखोगे सेल्स B3 से लेकर B7 तक है। इंडिया में भी देखोगे B3 से लेकर B7 तक है। बिल्कुल, फिर वहां पर आप जो इससे पहले हमने एक स्टार्टिंग में किया था ना, डायनेमिक बनाया था, याद करिए। जब पहले पहले दिन हमने इनडायरेक्ट पढ़ा था, जब डेमो वाली शीट से हमने सेल्स निकाला था, वो वाला यूज होगा फिर वहां पर ये नहीं चलेगा। ये फिक्स के लिए है कि आपके पास फिक्स नंबर ऑफ सेल्स में डेटा रखा हुआ है तब। अदरवाइज ऑब्वियसली अलग अलग सेल्स पर हो सकता है डेटा, बिल्कुल बात सही है, तब इसका नहीं यूज होगा। हो गया, चलो आगे। अगर आप लोग परेशान हो गए हो तो बहुत आसान सी चीज पढ़ा दूं। हाँ, मजा आ रहा है, बस हो नहीं रही। कहो तो आसान सा एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ जो आगे भी पढ़ेंगे वैसे हम। आसान सा, चलो आओ। हाँ बाद में तो पढ़ना ही है। एक काम कर लेते हैं जब तक, एक काम करो आप लोग, आपके पास कोई डेटा है? देखो इससे आसान पूरे एक्सेल में कोई डेटा नहीं होगा। एक मिनट रुकिएगा यार। आप लोग एक काम करो, डेटा है नहीं। हेलो, ये वाली एक शीट है आपके पास, चेक करना इंडेक्स करके, ये वाली शीट है। हेलो, हेलो। हाँ, ये वाली शीट पर आइए। मैं आपको एक, देखो अभी ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आए।
चलो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरे को भी थोड़ा इमरजेंसी आ गई है। चलो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लो यार। आप लोगों को मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूँ जिसका नाम है पाइवेट टेबल। ठीक है, ये अभी पढ़ा जरूर रहा हूँ, वापस फिर से आएगा, तब वहां पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पाइवेट टेबल को याद रखिएगा, डायरेक्शन किस लिए यूज करते हैं हम लोग? फॉर डिटेल्ड रिपोर्ट। इतना याद रखिएगा इसके लिए, बाकी सब। एक मिनट रुकिएगा। क्या बता रहा था? पाइवेट टेबल को याद रखिएगा, डायरेक्शन, और दूसरा याद रखिएगा किस लिए यूज की जाती है, डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए। इसका शॉर्टकट याद रखिएगा, ऑल्ट प्लस एन प्लस वी प्लस टी। जरूरी नहीं है एक साथ प्रेस करो, पहले ऑल्ट प्रेस कर लो, फिर एन प्रेस कर दो, फिर वी, फिर टी। एक साथ जरूरी नहीं है कि एक साथ ही करना। ठीक है, आगे देखिए। पहला एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा पाइवेट टेबल के लिए, कि पाइवेट टेबल कर बनाने के लिए आपके पास जो भी डेटा है वो आपका टेबल फॉर्मेट होना चाहिए। टेबल फॉर्मेट का क्या मतलब है? कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होगा? आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसे हो गया। कंट्रोल टी में होना चाहिए, सबसे पहला यही ध्यान रखना। अगर आपको शॉर्टकट याद ना रह पाए तो आपको इंसर्ट पे सबसे पहला ही ऑप्शन मिलता है पाइवेट टेबल। ठीक है, अब चाहो तो यहां से कर लो, या फिर जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया उससे भी कर सकते हो। पर हाँ, एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में मिस्टेक करोगे। पाइवेट टेबल बनाने के लिए आपको डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करके रखना है। ऐसा नहीं कि आपने यहां क्लिक कर रखा है और आप पाइवेट टेबल बनाकर स्टार्ट कर दो, नहीं बनेगी। हमेशा जिस भी डेटा के लिए बनाना है उस डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करके रख लेना। ठीक है, अब पाइवेट टेबल पे क्लिक करिए जरा, कुछ ऐसी विंडो आएगी। आ गई, ये वाली विंडो आई। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपकी टेबल जो आपने सेलेक्ट करी है, आपने नाम नहीं रखा तो टेबल बनी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नाम रखना सिखा दूंगा। फिर दूसरा ऑप्शन आ रहा है, चूज वेयर यू वांट टू पाइवेट टेबल टू बी प्लेस्ड। नई वर्कशीट में बनाना चाहते हो या एग्जिस्टिंग में ही बनाना चाहते हो? अभी हम एग्जिस्टिंग की ही बात करते हैं। एग्जिस्टिंग पे क्लिक करिए, तो यहां पर लोकेशन आ गया होगा। लोकेशन के अंदर क्लिक है। अब एक्सेल के अंदर जो शीट है आपकी, जहां पर भी ब्लैंक स्पेस है कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। ब्लैंक स्पेस पे कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। कर दिया? ओके कर दीजिए, और आपके पास कुछ ऐसा आ गया होगा। आया कुछ ऐसा? ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, समझो। अच्छा, डेटा गलत है हमारे पास। हाँ ठीक है, चलो देखो। अब पाइवेट टेबल कितना आसान है, बस छोटा सा काम करना होता है इसके अंदर। आपको यहां पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहां पर। ठीक है, फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यू, बस ये चार ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्या चाहता हूं, क्वेश्चन बताता हूं आपको। मुझे अमित के ईस्ट का सम देखना है, तो या तो मैं फॉर्मूला लगाता, उससे करता। फिर मैं आपसे कहता कि भाई सुमित का बताओ, तो सुमित के लिए आप काम करते, सबके लिए करते।
पर क्यों ना एक बार में ही कर लिया जाए। तो कैसे करते हैं? यहां पर आपको फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, नेम उठाओ, रोज के अंदर ड्रैग कर दो, सारे नाम आ गए। जिसका भी सम करना है, ईस्ट का सम करना है, ईस्ट को उठाओ, वैल्यूज के अंदर डाल दो, हो गया खत्म। ये इसका सम नहीं है, ईस्ट का डेटा है। हमारे पास डेटा भी सही नहीं है, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। समझ पा रहे हो कुछ? ये डेटा यार सही नहीं है, मैं इसमें कैसे बताऊं आपको। डेटा यार बना लेते हैं। हाँ, कितने? यही काम रह गया है। इतना डेटा इकट्ठा किया है मैंने, किस लिए किया है? आओ, यहाँ लिखो नेम, यहाँ लिखो डिपार्टमेंट, यहाँ लिखो सैलरी, यहाँ लिखो जोन। ठीक है, नेम अपने हिसाब से कुछ भी रख लो। कुछ रिपीटेड भी रख लेना। ठीक है, सैलरी, जोन, अच्छा कल आने से पहले ना एक बार मेल क्लासरूम चेक कर लेना, हो सकता है कल मैं ऑफ पर हो जाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास इमरजेंसी आई है भाई। तो एक बार चेक कर लेना, हो सकता है आ जाऊं और हो सकता है ना भी आऊं। बन गया? छोटा सा एक डेटा बनाओ, टेबल में कन्वर्ट करना अपने डेटा को, इसको कंट्रोल टी। छोटा सा ही बनाओ, बहुत है। प्राइवेट टेबल बनाओ इसकी। हमारी क्लास क्या एंड हो गई क्या? हो गया? प्राइवेट टेबल बनाओ इसकी, इंसर्ट प्राइवेट टेबल, एग्जिस्टिंग, कहीं भी ब्लैंक जगह पर क्लिक करके ओके कर देना। कहीं भी ब्लैंक एरिया में क्लिक करके ओके कर देना। ठीक है, कर लो। हो गया? अब देखो, अब मेरे पास नेम है कुछ, ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ सैलरी है और कुछ जोन है। मुझे क्या पता करना है? अमन का कितना सेल हुआ है, फॉर एग्जांपल कितनी सैलरी है। तो मैंने
या मुझे सबके लिए पता करना है। तो मैंने नेम को उठाया, रोज के अंदर ड्रैग किया, सारे नाम आ गए मेरे पास। सही है। सैलरी उठाई, वैल्यूज के अंदर डाला, और मेरे पास सम आ गया। बस इतना ही होता है। इसमें सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ नहीं करना। ये समझ में आया, ये भी नहीं आया? अब बात करते हैं थोड़ा सा और। पर ये सम ऑफ सैलरी किस पर आई है भाई? अरुण है, अरुण की जो भी सैलरी है वो आ रही है। अजय है, उसकी जो भी सैलरी है वो आ रही है। अमन की टोटल सैलरी आ रही है, क्योंकि अमन 3 बार है। ये बात समझ पा रहे हो? पर अब मुझे देखना है फॉर एग्जाम्पल कि डिपार्टमेंट वाइज मुझे बताओ। तो मैंने डिपार्टमेंट को उठाया और कॉलम्स के अंदर ड्रैग कर दिया। तो अब आपके पास और भी ज्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी। कुछ समझ में आ रहा है कैसे आ रही है? बिल्कुल। अब एनालिसिस कर पा रहे हो इसको? अब अगर, चलो ये तो बात हुई कि मैंने डिपार्टमेंट को कॉलम्स में डाला, नेम को रोज में डाला, सैलरी को सम इसमें डाल दिया। अब बात करते फिल्टर्स की। जोन को उठाया मैंने और फिल्टर्स के अंदर ड्रैग कर दिया, तो यहां पर आपके पास कुछ ऐसा आ गया होगा। सही है। अब ये जो डेटा है, ये अरुण का साइबर में कितनी सैलरी है वो मुझे बता रहा है। ठीक है। बाकी किसी में भी नहीं थी तो जीरो है, मतलब ब्लैंक है। अजय क्या सिर्फ साइबर में था, बाकी सब जगह नहीं था। इसी तरह अमन का था। समझ पा रहे हो इस चीज को? अब अगर मैं आपसे कहता कि जोन वाइज देखना है, तो मैं बस यहां से जिस भी जोन का देखना है मैं उस पर क्लिक करता, पूरा डेटा ही फिल्टर हो जाता कि सिर्फ नॉर्थ में अजय और अमन ही काम कर रहे हैं। अब बताओ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। और पूरे पाइवेट टेबल में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही चलेगा। क्लियर? पूछो डाउट। थोड़ा सा और बता देता हूं इसके डिटेल। एक चीज ध्यान रखिएगा, छोटी सी एक और चीज सीखो। आपको देखो, पूरे पाइवेट टेबल के ना, पूरे पाइवेट टेबल के 4 ही ऑप्शंस होते हैं: फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। आपको बस ये डिसाइड करना आना चाहिए कि किसको कहां रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे रखा। मुझे नेम की बात करता हूं। नेम को मैंने हमेशा रोज में रखूंगा, क्योंकि नाम मुझे ऐसे ही देखने होते हैं। अब बात करते हैं, मैं आपसे अगर पूछूं ये जो सैलरी वाला कॉलम था इसमें किस टाइप का डेटा था, तो आप क्या कहोगे? न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यूज को मैंने कहां ड्रैग किया? वैल्यूज के अंदर। हमेशा ध्यान रखना बस एक छोटा सा पॉइंट, जिस भी कॉलम में न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा होगा उसे अगर आप वैल्यूज के अंदर ड्रैग करते हो तो उसका हमेशा क्या होगा? सम। ये बात समझ पा रहे हो? फिर से बताता हूं। सैलरी के अंदर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा था, उसको मैंने वैल्यूज के अंदर जब ड्रैग किया तो इसका बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा? सम। ये याद रख लोगे? पर सपोज करो फॉर एग्जांपल, आप लोग मत करना, मैं बस बता रहा हूं। सपोज करो अगर मैं यहां से डिपार्टमेंट को उठाता और वैल्यूज के अंदर ड्रैग करता, तो क्या लगता है सम होगा? क्या होना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा तो नहीं है, तो क्या होगा? या एरर? ठीक है, ध्यान रखिएगा एरर नहीं आती है, यहां पर बोलते हैं काउंट। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर किसी कॉलम में